Good morning, students. So, 10th class, we are continuing our topic that is two different credit situations. बेटा अब हम आगे जो चीज़ देखेंगे अभी हम सेकंड केस डिस्कस करेंगे, दैट इज़ स्वप्नाज प्रॉब्लम. ठीक है, एक हम केस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जहाँ पे हमने सलीम के बारे में देखा था कि उसने क्रेडिट को प्रॉपरली यूज़ करके उसे काफ़ी बेनिफिट हुआ उस चीज़ का. तो अब हम जो दूसरा केस देखेंगे दैट इज़ स्वप्ना का केस देखेंगे हम. अगर विजिबल नहीं है तो यू कैन यूज़ योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू. स्वप्ना a small farmer grows groundnuts on her 3 acres of land. She takes a loan from the moneylender to meet the expenses of cultivation, hoping that her harvest would help repay the loan. Midway through the season, the crop is hit by pest and the crop fails. Though Sapna sprays her crops with expensive pesticides, it makes little difference. She is unable to repay the moneylender and the debt grows over the years into a large amount. Next year, Swapna takes a fresh loan for cultivation. It is a normal crop this year, but the earnings are not enough to cover the old loan. She is caught in a debt. She has to sell a part of the land to pay off the debt. तो बेटा यहाँ पर इस को रीड करने के बाद हमें ये चीज़ समझ आई है कि स्वप्ना जो लेडी है वो एक फार्मिंग का काम करती है. ठीक है, वो कल्टीवेशन का काम करती है और क्या चीज़, वो ग्राउंड नट्स जो है अपने खेत में ग्रो करती है. इस चीज़ के लिए उसने मनी लेंडर वो लोग होते हैं बेटा जो कि लोगों को ब्याज पर पैसे देते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पर ब्याज चार्ज करते हैं एज़ कम्पेयर टू बैंक्स. तो वो क्या करती है, एक मनी लेंडर से कुछ अमाउंट जो है अपने कल्टीवेशन के लिए एज अ लोन या एज अ क्रेडिट वो लेती है और वो ये सोचती है कि जैसे ही उसकी फसल कटेगी या फिर जैसे ही उसकी कल्टीवेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ग्राउंड नट्स को सेल करने से जो पैसा उसे प्राप्त होगा उससे वो उसका जो लोन है वो वापस कर देगी. लेकिन बैड लक के चलते ऐसा होता है कि उसकी फसल पर पेस्ट अटैक हो जाता है, यानी कीड़े जो होते हैं वो उसकी सारी फसल को ख़राब कर देते हैं. अब उसकी सारी फसल ख़राब हो जाती है तो इसका मतलब है कि उसे कुछ सेव नहीं होता है. नेक्स्ट ईयर वो क्या करती है, दोबारा से कल्टीवेशन का सोचती है और दोबारा से वो एज अ लोन मनी लेंडर से कुछ अमाउंट जो है वो दोबारा से बोरो करती है. लेकिन नेक्स्ट ईयर भी उसकी जो फसल होती है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती है. इतना ज़्यादा अमाउंट प्राप्त ना होने की वजह से वो अपना पुराना जो लोन था वो नहीं चुका पाती है और उसका जो पुराना लोन था उसको ना चुकाने की वजह से उसके ऊपर जो ब्याज है वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ होता हुआ चला जाता है. क्योंकि आपने पैसा जो उधार लिया हुआ है वो तो आप पे नहीं कर रहे हैं लेकिन ब्याज तो चलता ही रहेगा और उसका लोन का थोड़ा सा अमाउंट फिर एक बहुत बड़े अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है ब्याज शामिल करके, यानी इंटरेस्ट जो है वो मिलाकर. पहला लोन और दूसरा लोन भी जो वो नहीं चुका पाती है, इस वजह से वो एक डेब्ट ट्रैप में फंस जाती है, एक ऐसे चक्र में, ऋण के एक ऐसे चक्र में फंस जाती है जिससे उसे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है. एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा लोन और तीसरे के लिए चौथा लोन. बेटा ये एक चक्र है जिसमें अगर कोई किसान या कोई भी इंडिविजुअल फंस जाता है तो वो उससे कभी बाहर नहीं निकल पाता है. मजबूरी में फिर स्वप्ना को क्या करना पड़ता है कि अपना जो लैंड था वो उसे बेचना पड़ता है, सेल करना पड़ता है और उसे सेल करने के बाद उसे जो अमाउंट प्राप्त होता है वो उस लोन को चुका देती है. ठीक है, आगे देखिए. दैट इन रूरल एरियाज़ द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज़ फॉर क्रॉप प्रोडक्शन. Crop production involves considerable cost on seeds, fertilizers, pesticides, water, electricity, repair of equipment, etc. तो बेटा एक तो हमने आप ध्यान रखेंगे कि दोनों केसेस में हमने अलग अलग सिचुएशंस में ये देखा कि एक केस में तो लोन ने बहुत ही बेनिफिट दिया एक इंडिविजुअल को, क्या नाम था उसका, सलीम. ठीक है, लेकिन दूसरे केस में स्वप्ना को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला और वो उसी लोन की वजह से एक डेब्ट के ट्रैप में फंस जाती है. अब बात करते हैं आगे कि लोगों को क्यों ज़रूरत होती है लोन लेने की.
ठीक है। तो रूरल एरियाज़ की अगर हम बात करें बेटा, ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन मेन होता है, यानी एग्रीकल्चर जो है वो मेन ऑक्यूपेशन होता है लोगों का। अब क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत सारी इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इनपुट्स मीन्स जो हम प्रोडक्शन में चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं वो होते हैं जैसे कि सीड्स यानी बीज, फर्टिलाइज़र्स, उर्वरक, पेस्टिसाइड्स, दवाइयाँ, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब मोस्टली आप लोगों को पता है क्योंकि आप सभी बिलोंग करते हैं इन्हीं एरियाज़ को। तो इतने सारे इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है और ये इनपुट्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो आते नहीं है, इस अमाउंट मतलब पैसों से ही खरीदे जाते हैं। तो इट मीन्स इनको खरीदने के लिए, इनको यूज़ करने के लिए हमें या किसानों को पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। There is a minimum stretch of 3 to 4 months between the time when the farmers buy the inputs and when they sell the crops. Farmers usually take crop loan at the beginning of the season and repay the loan after harvest. Repayment of the loan is crucially dependent on the income from the farming. ठीक है बेटा। तो अब जब किसान लोन लेता है तो किसान लोन जब ही लेगा जब वो सीज़न के स्टार्टिंग में लेता है, ठीक है, जब वो प्रोडक्शन करने के, उत्पादन करने के बारे में सोचता है, फार्मिंग करने के बारे में सोचता है। और जो फार्मिंग है मोस्टली बेटा सभी क्रॉप्स का सोइंग सीज़न और हार्वेस्ट सीज़न में 4 मंथ्स 5 मंथ्स का इतना गैप होता है। तो 4 महीने 5 महीने का ब्याज जो है वो किसान को देना पड़ता है, इंटरेस्ट जो है वो विद द प्रिंसिपल अमाउंट वो उसे चुकाना पड़ता है, ठीक है। और वो चुकाता कब है? आफ्टर हार्वेस्टिंग हिज क्रॉप्स। आगे देखो दैट इन स्वप्नाज केस, स्वप्ना के केस में क्या हुआ? द फेलियर ऑफ द क्रॉप मेड लोन रीपेमेंट इम्पॉसिबल। क्रॉप का फेलियर हो गया, क्रॉप्स नहीं ग्रो कर पाई क्योंकि पेस्ट कीड़ों ने अटैक कर दिया, कीड़े खा गए सारी फसल को, तो वो नहीं रीपे कर पाई जो लोन उसने लिया था। शी हैड टू सेल अ पार्ट ऑफ लैंड टू रीपे द लोन, और उसे मजबूरी में अपने लैंड का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा, अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा उसे बेचना पड़ा। क्रेडिट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग स्वप्ना इम्प्रूव हर अर्निंग लेफ्ट हर वर्स ऑफ। और इस सिचुएशन में क्रेडिट ने, लोन ने क्या काम किया? स्वप्ना की कंडीशन को इम्प्रूव करने की बजाय उसे और मुश्किल हालातों में डाल दिया। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज़ कॉमनली कॉल्ड डेब्ट ट्रैप, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल था? एक डेब्ट ट्रैप था। ये मैं कई बार रिपीट कर चुकी हूँ। डेब्ट बेटा ऋण को बोलते हैं और ट्रैप मीन्स जाल होता है, ठीक है। इट मीन्स ऋण के एक ऐसे जाल में वो फंस गई जिससे निकलना बहुत मुश्किल था। इट मीन्स एक ऋण को चुकाने के लिए दूसरा ऋण, दूसरे के लिए तीसरा और तीसरे के लिए चौथा, और फिर लास्ट में जब कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो मजबूरी में अपनी लैंड होल्डिंग को फिर सेल कर देना। आगे देखिए, क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज़ वेरी पेनफुल। In one situation, credit helps to increase the earning and therefore the person is better off than before. In another situation, because of the crop failure, credit pushes the person into a debt trap. To repay her loan, she has to sell a portion of her land. She is clearly much worse off than before. Whether credit would be useful or not, therefore depend on the risk in the situation and whether there is some support in case of loss. ठीक है बेटा। तो क्रेडिट जो है हमें ज़रूरी नहीं है बेटर ऑफ करे, हो सकता है वर्स ऑफ भी कर दे। इट डिपेंड्स कि आपको, आपके पास फिर कुछ सपोर्ट के लिए भी होना चाहिए। अगर आपके पास कोई सपोर्ट है लॉस की सिचुएशंस में, अगर आप कहीं से और अरेंज कर सकते हैं। चलो अब स्वप्ना ने तो क्या किया, अपनी लैंड होल्डिंग को सेल कर दिया, अपने खेत को सेल कर दिया। कई बार जब किसी के पास लोन इस तरीके से खेत भी नहीं होता है तो बेटा आपने सुना होगा कि किसानों ने सुसाइड कर लिया। तो ये सारी सिचुएशंस फिर लोगों के पास मजबूरी में आती है जहाँ किसान जो है वो अपना सुसाइड कर लेते हैं, अपने जीवन को त्याग देते हैं मजबूरी में।